फिर से टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोहम्मद अली ज़र। आज फिर गुज़िस्ता 3 दिनों से जो है जनरेटर ने माँ बहने कर दी थी। टापा टूट गया, फिर मोटर वाइंड करवाई, टापा वेल्ड करवाया, फिर दोबारा जो है वो अब टूट गया। तो वो लेने के लिए जब गए तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो भी आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से मिला टापा जाके। अच्छा, मज़े की बात ये है, आज जो जनरेटर को सही करने के लिए आया हुआ है ना, उस इंसान से जो हमारा ताल्लुक़ है वो कितना पुराना है, ज़रा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तकरीबन जब जनरेटर ख़राब हुआ था ना, ये 3 दिन पहले, तो मैं सोच में डला हुआ था कि यार वो बंदा मिल जाए। वो बंदे का नाम क्या था? हम लोग उसको सारे प्यार मोहब्बत में जो राजा राजा उसको कहते थे। तो मम्मा को वो बेटा बना हुआ था और तकरीबन 12 से 13 सालों के बाद आज वो दोबारा इस तरह घर में आया, क्योंकि उसने उसकी जॉब हो गई थी तो हमें था कि उसने काम छोड़ दिया होगा। लेकिन वो जब देखा मिला तो उसने कहा यार मैं अभी भी कोई ख़ास आ जाए तो कर लेता हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरी नौकरी ही है। तो ये है जी वो जनाब। राजा साहब इधर देखें, थोड़ा सा ऊपर चला करें। ये जी आज 13 साल तो कंफर्म बात है ना जी। तो अबू तब ज़िंदा थे तभी आते थे और इन्होंने इतना को हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया हुआ कि रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, जो कि मैं इनको जब लेने के लिए जाता था तो इन्होंने कभी मतलब इनकार नहीं किया। और मम्मा के बिल्कुल, अच्छा मज़े की बात एक और चीज़, हम जैसे मम्मा को मम्मा कहते हैं, ये भी मम्मा को मम्मा ही कहती हैं। तो अब जब मैं 12 सालों बाद, जब कल परसों ले गया है ना 12-13 सालों बाद, वो भाई ने देखा, वो परेशान किया तो किधर बढ़ ले आया। मम्मा ने देखा, मम्मा भी हो गया। मैं कहा जी बस मैं तस्वीर किए जा रहा था कि अल्लाह राजा मिल जाए, क्योंकि जनरेटर का जो मसला हो गया। चलो एक होता है कि वो ये भी हो सकता था कि वो ये कह सकते थे कि यार मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन वो कम से कम एक रास्ता ऐसे दिखा देते कि जिससे हमें होता है कि यार काम हमारा वहाँ से अच्छा हो सकता है। तो ये हमारी खुश नसीबी थी। और आज जुम्मे का दिन है तो हर सब दुकानें बंद थी। तो राजा साहब ने अपने उस्ताद को फ़ोन किया कि उस्ताद जी और इस तरह टापा चाहिए। टापा लाल हो के अभी हम फिट कर रहे हैं। तो अभी ये दुआ है कि इंशाल्लाह ताला जो जनरेटर का मसला क्या आ गया था, करंट नहीं दे रहा था। जब करंट दिया तो माशाल्लाह 400-500 वाट दे रही थी, जेडे कि साढ़े तो संभाले भी नहीं जा रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटर वाइंड करवा ली, टापा ने डाल लिया और अभी तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसको हम स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट होता है। तो मैं तब तक आपसे वीडियो के बाद में मिलता हूँ एंड में। फिर से टूट गया, इसका भी जाने का दिल नहीं, ओवर हो गया धूप में खड़े होने की वजह से। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। खुल गया, जुम्मे का दिन और आज दुकान भी नहीं खुली हुई है और यही दुकान है ना जिससे मिल सकता है, बाकी और कोई भी दुकान नहीं। 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद गाड़ी खड़ी हुई थी जिसकी वजह से दुकान नहीं खुल सकती थी। अभी गाड़ी साइड पे बैठी है और अब जाके जो है टापा देखते हैं, अल्लाह करे मिल जाए और सही कीमत में मिल जाए। राजा गया ज़रा काम एक, तो मैंने कहा मैं उतनी देर तक करवाता हूँ। पूरा फिक्स करने के बाद ही पता लगता है। ये है जी है ना, इसको ये टेढ़ा नहीं करना चाहिए था। एक और काम डाल गया है, वो जब जिससे करवाइए वाइंड, उसने पंखा जो है अपनी तरफ से एडजस्ट करने की कोशिश में पुलिस सारे टेढ़े कर दिए, जो कि अंदर लगाते हैं वाइंड करवाया, वाइंड का सारा मसला ख़राब हो जाएगा। भाई साहब इसका हल कोई, इसका सुबह ही होगी और रात में जाएगी, फूल लगेगा इसका। जनरेटर वैसे अड़ गया यार, से अड़ेगा भाई, पता नहीं किसकी मनोसना लगी। ये तो रखा भी ऊपर ले सारी छतों पे, सारे घरों में नज़र आता है जब चलाने हैं, पता नहीं कितनी नैच दी नज़र लगी है। किसी एक ने कहता होना यार इन्हों तो चंगा फुद्दू खाता लगे है, चलाई रख देना। आओ सही गल है, बाकी इस तरह ही है ना, मुझे तो यही लगता है। अब कल पे बात चलेगी, तेरे बेली से चक ले, बिन्नी से पूछता हूँ, चक ले आपसे सवाल ये है, कितने सालों के बाद आपने सोचा था कि इस तरह मतलब हमारा होगा? बल्कि हमने भी नहीं सोचा था, वरना आपने क्या सोचा था? नहीं, वैसे तो मुलाकात होती रहती थी बाहर,
लेकिन मेरे जहन में फिर भी वही बात पहले वाली, मैं कहता था चलो जॉब हो गई है, अब जॉब का जब चक्कर हो जाता है तो फिर इंसान को होता ही है ना कि लेवल चेंज हो जाता है कि यार हुण गवर्नमेंट पक्की नौकरी हो गया, हुण तो जिवें कमेटी पक्की खुल रही है, सिर्फ आपके अंदरली मैं मार छोड़ी बस। हाँ बल्ली जेह्ड़ी इंसान दी होंदी ना मैं ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ बंदे ने बंदा नहीं समझदा, ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੱਪੜੇ इस तरह बिल्कुल इस तरह है तो मैंने आज तो 5 साल पहले भी इधर वेखन लगे तो आज भी आप उदा ही लगते अपनी अंदरली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ। और अच्छी गल है यार, इंसान नूं हमेशा आजिज़ी च रहना चाहिए क्योंकि ये बंदे सादगी पसंद करने, लेकिन वो ब्याह ऐसी जगह कर बैठे सही हो गया। ये जिंदगी के नाम मेरी सारी बातें एक तरफ, लेकिन उन सब में जो चीज़ ध्यान देने वाली है मोबाइल, ये सारी चीज़ें बाद में चेक करनी है। पहले अगर आप जनरेटर सबसे ज़्यादा चलाते हैं मोहल्ले में अपने पूरे ज़्यादा, तो हफ्ते में एक दिन चीनी ज़रूर मार के फेंका करें और उन्होंने लोगों वाल सुटिया करो जेडे जनरेटर चलाते नहीं है, जेडे चलाते ने इस्तेमाल नहीं सही करते हैं, क्योंकि उन लोगों की नज़र रखने की वजह से इतना बड़ा काम डाल जाता है कि आज 4 दिन हो गए हैं, ये ऊपर आई बटन पे आपको मेरा पहले वाला भी व्लॉग आ गया होगा कि आज 4 दिन हो गए हैं जनरेटर सही होने पे नहीं आ रहा। नहीं तो माशाल्लाह से जितना बंदा कारीगर है ना वो आप परेशान हो खड़ा कि मैंने लोगों की एक काम सही नहीं होता दूसरा पै जाता है। तो अभी फ़िलहाल अल्लाह करे हो जाए ये काम। एक खराती को फ़ोन किया क्योंकि आज है फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे को ऑफ होता है, तो अगर तो खुला हुआ तो काम बन सकता है वरना नहीं। तो अभी इसका फ़ोन आ जाए फिर कंफर्म हो सकता है कि आज होगा, नहीं तो फिर कल में बात चलेगी। ठीक है, एक ठीक है। बहुत ही हैवी किस्म का काम फंस गया हुआ था और ठीक है, करंट ही नहीं ला रही थी मोटर, खप गए हम तकरीबन 5 घंटे हम लोग खपते रहे और अब जाके जो है ना मतलब कि हसन को बुलाया, छोड़ दो। राजा भी था, मुबीन भाई भी थे और जिस बंदे ने वाइंडिंग की है फिर उसको बुलाया और वो आया, उसने आके इन हम लोग तो गए बस लेने के लिए मीटर जिससे चेक करनी है वोल्टेज वगैरह। तो अभी हसन को वो समझा रहा है बंदा कि किस तरह करना है, वो चले गया बाहर, लेकिन अभी देखते हैं दोबारा वोल्टेज पूरे करता है या नहीं। ठीक है, जी रात के तकरीबन 12:30 और जनरेटर अभी तक ठीक नहीं हुआ और सुबह भी बात चलेगी है, AVR दोबारा से सड़ गया। तो आज का जलालत भरा व्लॉग हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है तुझको भाई यार इन्हें जनरेटर साढ़े क्यों सिर पै गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको ये नॉलेज भी मिल रही है कि जब इस तरह का मसला हो जाए तो क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ही है, बस इसको यूँ ही समझें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कल जनरेटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।